आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा पप्पू सिंह प्रजापति की बुक प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण का, जिसमें पाषाण काल से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप बहुत सी बुक ढूंढेंगे तो मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग के लिए आपको आर.एस. शर्मा से लेकर और फिर पुरानी बुक्स की बात करें तो झाड़ एंड शिरमाली की बुक्स पहले बहुत अच्छी आती थी। बुक तो अब भी अच्छी है लेकिन उसमें फैक्ट्स थोड़े पुराने पड़ गए हैं। फिर उसके बाद में आपको पूनम दलाल दहिया की बुक मिलती है। फिर उसके बाद में आप इंग्लिश में बात करें तो आपको अजीत झा की एंशिएंट इंडिया मिलती है, या आपको सौरभ चौबे की बुक मिलती है, या उपिंदर सिंह की बुक मिलती है। उपिंदर सिंह की बुक का मैंने रिव्यू किया था, पूनम दलाल दहिया का भी रिव्यू कर चुका हूं। उपिंदर सिंह की बुक के बारे में कभी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास टाइम है जरूर लीजिए, आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है जरूर लीजिए। उस बुक के बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर क्वालिटी, फैक्ट्स और उसका जो कंटेंट है और आपकी जो एक ओपिनियन बननी चाहिए हिस्ट्री के बारे में जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं, उसके लिए सबके लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक का रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूं? आप में से बहुत से लोगों ने इस बुक का नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। हालांकि ऑफलाइन मार्केट में ये बुक राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। इसके जो लेखक हैं पप्पू सिंह प्रजापति, वो राजस्थान के हैं, जोधपुर के, और उनके बारे में पीछे विवरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने टीचर्स के एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में जो भी इन्होंने एग्जाम दिया उसमें उन्होंने टॉप रैंक हासिल की, कभी फर्स्ट की, कभी सेकेंड की, कभी थर्ड की। तो इस प्रकार से उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की और इन्होंने 2 बुक लिखी। फिर मुझे 2 के बारे में ही पता है, प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण, एक तो ये है एंशिएंट इंडिया के लिए, और एक मेडाविल इंडिया के लिए इनकी बुक आती है तराइन से पानीपत तक। तो वो भी एक अच्छी बुक है, मैंने देखी थी। इस बुक के बारे में, इस बुक काफी मोटी बुक है और लगभग 736 पेज है इस बुक में। और टॉपिक की बात करें तो इसमें लगभग सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। जैसे इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उससे लेकर और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बाद में वैदिक सिविलाइजेशन, और उसके बीच में जो आयरन एज आता है या जो महापाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, उन सब का विवरण दिया गया है। टॉपिक इसमें देखिए, आप मैं बताने लगूंगा तो पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा। सभी प्रकार के टॉपिक है, वैदिक संस्कृति, सारे धार्मिक आंदोलन हैं और बौद्धकालीन समाज, प्राचीन भारत की गणराज्य, महाकाव्य काल और जो 16 महाजनपद हैं उससे लेकर सभी प्रकार की आपको राजपूत वंश, जो भी प्रांतीय राज्यों में जितने भी राजवंश हुए हैं उन सब का विवरण है। दक्षिण भारत का भी विवरण है और उसमें आपको जो भाषाओं के बारे में बात है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ साहित्य की, उन सब का विवरण है। चोल राज्य, चेर, पांडे, केरल, जो जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं सबका विवरण है। कोई भी टॉपिक एंशिएंट इंडिया का ऐसा नहीं होगा जो इसमें कवर नहीं किया होगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत से इसकी शुरुआत होती है। इतिहास क्या और क्यों बताते हैं, और फिर ये इतिहास की दृष्टि से जो धार्मिक साहित्य है या जो इतिहास लेखन भारत का किसके आधार पर हुआ है, उन सब का विवरण मिलता है। और फिर इसके बाद में आपको जो स्टोन एज है उसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में आपके हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। काफी अच्छे तरीके से सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि कोई ये बुक हम पढ़ेंगे तो कोई इस टॉपिक के लिए हमें दूसरी बुक उठानी पड़ेगी। टॉपिक इसमें आपको सब मिलेंगे। दूसरी बात, इससे पहले मैंने जैसे पूनम दलाल दहिया की बुक का रिव्यू किया था या जो सौरभ चौबे की बुक का रिव्यू किया था, उन बुक से मैं कहूंगा कि ये बुक बेटर है। क्यों बेटर है अभी मैं बताता हूं। पहले इसकी पेपर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। पेपर क्वालिटी एवरेज है, ठीक ठाक इसमें है। 735 पेज की किताब है और ये 450 रुपए इसका मूल्य है। ऑनलाइन आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर लगभग 400 रुपए में मिल जाती है। तो 400 रुपए की बुक है, 735 पेज है, तो इसमें यदि पेपर क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो ये बुक महंगी हो जाती। दूसरी बात, एक थोड़ी सी इसमें कमी ये है कि इसमें आपको चित्र नहीं मिलते। इस बुक में आपको मैप वगैरह कुछ जरूर मिल जाते हैं, जैसे मैं दिखाऊं आपको। जैसे देखिए, मैप जरूर शामिल किए गए हैं, इतने सुंदर नहीं है लेकिन ठीक ठाक काम चल जाता है। इसके कंपैरिजन में जो बुक आती है पूनम दलाल दहिया की, उसमें अच्छे चित्र उसमें दिए गए हैं लेकिन कलरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आपको सभी चित्र मिलते हैं। और उपेंद्र सिंह की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो इतने चित्र मिलते हैं और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है पिक्चर्स की, एकदम एचडी क्वालिटी में। वो तो यूं मान लीजिए कि आप में ये कि सैमसंग नोट 20 प्रो है, क्या क्वालिटी है उस बुक की। और न सिर्फ उसकी पेपर क्वालिटी और न सिर्फ उसकी पिक्चर क्वालिटी, उसका कंटेंट भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन उस बुक पे आप डिपेंड क्यों नहीं रह सकते? यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल कर सकें। तो एमसीक्यूज के लिए ये बुक ज्यादा बेटर है। उसमें आपको हर टॉपिक क्लियर मिलता है लेकिन उसमें आपको अलग अलग टॉपिक बने हुए इस प्रकार से नहीं मिलते कि आपके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके।
या आपको ऐसे बॉक्सेस वगैरह नहीं बने हुए मिलते हैं कि जिसमें आपको एक टॉपिक के बारे में एक सार संग्रह सा मिल जाए, एक सारणी सी बनी हुई मिल जाए हर टॉपिक की। ये उसकी कंपैरिजन में इस बात के लिए अच्छी बुक है। वो प्रॉपर हिस्टोरियन के द्वारा, जो उपिंदर सिंह है वो प्रॉपर हिस्टोरियन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाती हैं, और उन्होंने जो बुक लिखी है वो रिसर्च करके उस प्रकार से बुक लिखी है कि वो अपना एक राय देती हैं प्राचीन भारत के बारे में, हर चीज के बारे में उनका एक अलग ओपिनियन है, वो प्रॉपर हिस्टोरियंस है। इनकी जो बुक है, इन्होंने इधर उधर से सभी प्रकार के टॉपिक्स को चूज करके और सारे पॉइंट्स ऐड करके उन्होंने इस प्रकार लिखी है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बुक बन सके, और उसमें काफी हद तक ये सफल होते हैं। पूनम दलाल दहिया की बुक से कंपैरिजन करूं तो ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि यूपीएससी के लिए जो पूनम दलाल दहिया की बुक आती है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, उसमें एंशिएंट इंडिया भी शामिल है, मिडेवल इंडिया भी शामिल है, और बुक इससे कम पेजेस की है और साइज में इसके इक्वल है वैसे। तो उसमें दोनों जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत शामिल करने की कोशिश की है, इसके लिए उसमें बहुत से फैक्ट्स छूट जाते हैं। साथ ही आपको किसी प्रकार की आपकी जो मेंस के लिए ऑप्शनल के लिए जाएं तो आपको जो डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होते हैं तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई राय नहीं बन पाती। इसमें आपको फिर भी आपको जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए आपको आंसर देने के लिए इसमें कुछ आपको जरूर मिल जाता है, हालांकि वैसा नहीं जैसा कि उपिंदर सिंह में मिलता है। लेकिन ये बुक अच्छी बुक है। मैंने इसको देखा पहले, 1 महीने पहले तक मैं आपको सच बताता हूं, मुझे इस बुक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरे पास सारी बुक थी, झरण शिरमाली थी, RS शर्मा थी, पूनम दलाल दहिया थी, अजीत झा की बुक थी, या जो इरफान हबीब की जो सारी बुक आती हैं प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल के लिए और हड़प्पा सभ्यता के लिए, सभी प्रकार की बुक्स मेरे को सारी, सबके तो नाम भी अभी याद नहीं आ रहे, इतनी बुक्स थी। ये बुक मेरे को नहीं पता थी। फिर मेरे को अमित नाम के एक लड़के का टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर मेरे को ये बताइए कि आप बुक्स के बारे में बताते हैं तो वो बुक बताइए जो पप्पू सिंह प्रजापत की आती है, कैसी है। मैंने सुना है कि वो अच्छी बुक आती है। तो मैंने कहा कि पप्पू सिंह प्रजापत कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ बुक्स की फोटो भेजता हूँ, कुछ पेजेस की, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ये अच्छी है, मैं मंगवा लूँ क्या। तो मैंने कहा कि वेट करो आप, मैं इसको ऑर्डर करता हूँ फिर उसके बाद में बताऊंगा। तो मैंने इसको ऑर्डर किया, फिर उस बाद में मैंने इस बुक को पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ा, 50% आप कह सकते हैं टॉपिक्स मैंने इसमें पढ़े, और मैंने देखा कि ये काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आप नेट की तैयारी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका कोई एग्जाम है, या जो फर्स्ट ग्रेड के लिए हिस्ट्री के लिए आप जाते हैं, तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। यूपीएससी के लिए भी अगर आप जाते हैं और आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप उपिंदर सिंह की बुक के साथ ये बुक ले लीजिए, और ये 2 बुक काफ़ी होंगी। ये तो पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक आती हैं। स्टार्टिंग के लिए जैसे कोई करना चाहे तो RS शर्मा एक अच्छी बुक आती है, जिससे आपका एक हिस्ट्री में एक रोमांचक तरीके से आप उसको समझते हैं। हिस्ट्री में आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ता है उस बुक से, और काफ़ी सिंपल तरीके से उसको लिखा गया है, सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, एक बेसिक चीज़ आपके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आप RS शर्मा पे डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरी बात, एक झरण शिरमाली की बुक आती है, तो झरण शिरमाली की बुक भी अच्छी बुक है, उसका मैं रिव्यू करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ एक, आपके पास यदि हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आप एक बुक लेना चाहते हैं तो आप ये बुक ले लीजिए, पप्पू सिंह प्रजापत की। सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं। सिर्फ एक ही कमी है कि आपको चित्र नहीं मिलते। आपको बाकी बुक्स में जैसे पूनम दलाल दहिया की बुक में चित्र मिल जाते हैं, सौरभ चौबे की बुक में भी चित्र नहीं मिलते। सबसे ज्यादा अच्छे चित्र आपको मिलेंगे उपिंदर सिंह की बुक में। वैसे मैं पेजेस में पलटता रहता हूँ ताकि आपको कुछ दिखता रहे कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें टॉपिक काफी अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक। पूनम दलाल दहिया और सौरभ चौबे की बुक, जो इससे ज्यादा जिनका नाम आपको सुनाई देगा, आप किसी से पूछेंगे तो, गूगल पे सर्च करेंगे तो, या टेलीग्राम पे किसी से पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे या तो पूनम दलाल दहिया ले लीजिए, या आप ले लीजिए सौरभ चौबे की बुक ले लीजिए, या आपको झरण शिरमाली की कह देंगे, RS शर्मा की कह देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस बुक का नाम सुना नहीं है। ऑफलाइन मार्केट में ये काफी बिकती है, लेकिन ज्यादातर जो यूपीएससी के लिए बुक सजेशन का नाम चलता है, नाम ही चलता है, लोगों ने पढ़ी नहीं फिर भी कह देते हैं कि एक लिस्ट से बना रखी है कि ये बुक है यूपीएससी के लिए, उसमें इसका नाम नहीं आता है ज्यादातर। पूनम दलाल दहिया की बुक दिखने में इससे सुंदर है, लेकिन बहुत ही कम टॉपिक इससे कवर करती है, फैक्ट्स उसमें बहुत कम है और गलतियां इससे ज्यादा हैं। सौरभ चौबे से कंपैरिजन करूं तो सौरभ चौबे में इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा आपको गलतियां मिलेंगी। हालांकि इस बुक में भी आपको कुछ गलतियां मिल जाती हैं छोटी मोटी, लेकिन सौरभ चौबे की बुक में तो गलतियों की भरमार है। तो लास्ट में मैं आपको शॉर्ट में बताऊं,
यदि आपको किसी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करनी है, आप इस बुक के लिए जाइए। यूपीएससी की आप बात करें तो आपके पास जनरल स्टडीज में आपको चाहिए तो इस बुक के लिए आप जाइए। ऑप्शनल के लिए आप जाना चाहते हैं तो ये बुक लीजिए, और उपिंदर सिंह की प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत बुक लीजिए। तो मैं रवि कुलरिया हिस्ट्री लेक्चर रिव्यू कर रहा था पप्पू सिंह प्रजापति की बुक प्राचीन भारत का, और मेरी राय में ये बुक एक अच्छी बुक है। थैंक यू।